हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ब्रिक मैसनरी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का था। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के जितने टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं ड्राइंग के, वही सभी प्रकार के हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे ब्रिक मैसनरी में सिर्फ आपको इंग्लिश बॉन्ड की ड्राइंग बनाने के लिए आएगी। किसकी? इंग्लिश बॉन्ड की सारी ड्राइंग बनाने के लिए आएगी। ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ब्रिक मैसनरी का आपका चैप्टर है। आपके ब्रिक मैसनरी में सिर्फ आपके पास इंग्लिश बॉन्ड की ही जितनी भी ड्राइंग होगी वो बनाने के लिए है। इंग्लिश बॉन्ड में भी कौन से? एक तो आपके पास कॉर्नर जंक्शन। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड में एक तो कॉर्नर जंक्शन आपके पास है। ठीक है, कैसा? कॉर्नर जंक्शन। जैसे ये कैसा है? कॉर्नर जंक्शन, यानी कि जैसे आपकी जो दीवार होती है, एक वॉल ये और एक वॉल इस साइड की, जब दोनों कॉर्नर पर मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्नर जंक्शन। एक तो आपको कॉर्नर जंक्शन बनाने के लिए है, एक आपको है टी जंक्शन। ठीक है, तो इंग्लिश बॉन्ड की आपको टू टाइप्स की ड्राइंग बनानी है, एक तो टी जंक्शन की, एक कॉर्नर जंक्शन की। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों कौन कौन सी ब्रिक वॉल के लिए बनाने हैं? एक तो बनाना है आपको वन ब्रिक वॉल। जब आप एक ब्रिक लगाते हो, जैसे मैंने ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वन ब्रिक वॉल के लिए कॉर्नर जंक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक आपको बनाना है 1.5, यानी कि 1/2 ब्रिक वॉल के लिए। ठीक है, और एक बनाना है आपको 2 ब्रिक वॉल के लिए। क्या? कॉर्नर जंक्शन और टी जंक्शन कॉर्नर जंक्शन, यानी कि दोनों दिखाने आपको, वन ब्रिक वॉल के लिए भी कॉर्नर जंक्शन, वन हैंड के लिए भी और 2 के लिए भी, और ऐसे ही टी जंक्शन भी वन ब्रिक वॉल के लिए भी, 1.5 के लिए भी और 2 ब्रिक वॉल के लिए भी। क्या? और किसमें? इंग्लिश बॉन्ड में, इंग्लिश चाल में। अब इंग्लिश चाल होती कैसी है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इंग्लिश चाल। ठीक है, क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे उससे पहले ये जानना जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये समझिए। अब इंग्लिश चाल कैसी होती है पहले आप समझिए। ब्रिक, आपकी जो ब्रिक होती है, ये आपकी ब्रिक है। ठीक है, हम एक ब्रिक बनाते हैं। आपकी इस टाइप की क्या होती है? ब्रिक। यहाँ पर आपका ऐसे ब्रिक में होता है, यहाँ पर कुछ लिखा होता है RBC, जैसे हमने लिख दिया। ठीक है, ब्रिक ऐसी तो होती है आपकी, ये ब्रिक होती है। ब्रिक स्ट्रेचर होता है। ठीक है, क्या होता है ये इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर। जो ब्रिक का ये पोर्शन होगा आपका, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेचर। ठीक है, और इस पोर्शन को बोलते हैं हेडर। क्या बोलते हैं? हेडर। ठीक है, जो ब्रिक का ये पोर्शन होता है इसको हम हेडर बोलते हैं। अब जो मॉड्यूलर ब्रिक का साइज होता है, मॉड्यूलर ब्रिक का जो साइज होता है हमारा 19x9x9 सेंटीमीटर। क्या होता है? 19x9x9 सेंटीमीटर मॉड्यूलर ब्रिक का साइज। यानी कि ये जो लेंथ होगी स्ट्रेचर वाली, ये होगी आपकी 90 सेंटीमीटर। ये पोर्शन आपका होगा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। कितना? 9 सेंटीमीटर। और ये भी पोर्शन आपका कितना होगा? 9 सेंटीमीटर का। 9 सेंटीमीटर। कैसी? मॉड्यूलर ब्रिक। मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, मॉड्यूलर ब्रिक का साइज क्या होता है? 19x9x9 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये आपको साइज रखना है। अब ये ऊपर क्या होता है? ये होता है फ्रॉग। ठीक है, ये किसका कार्य करता है? ये की का कार्य करता है। ये हमेशा ऊपर की साइड में लिया जाता है। तो पता लग गया, ब्रिक का ये पोर्शन क्या होता है? स्ट्रेचर। यानी कि 90 सेंटीमीटर का जो पोर्शन होता है स्ट्रेचर, और 9 सेंटीमीटर का क्या होता है आपका? हेडर। इसको क्या बोलते हैं? हेडर। अब देखो, ये आपका है साइज विदाउट मोर्टार। एक ब्रिक का साइज है विदाउट मोर्टार। अगर इसके साथ मोर्टार लग जाएगा तो ये साइज कितना हो जाएगा? 200 mm के 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम बात करते हैं किसमें? इंग्लिश बॉन्ड। हम किसकी बात करते हैं? इंग्लिश बॉन्ड कैसा होता है उसके बारे में देखते हैं। इंग्लिश बॉन्ड में जो हम कोर्स लगाते हैं, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड हम बना रहे हैं। इंग्लिश बॉन्ड में जो, अगर मैं फ्रंट से वॉल को देख रहा हूँ, इंग्लिश बॉन्ड में बना रहा हूँ, इंग्लिश बॉन्ड में जो हम कोर्स लगाते हैं, एक कोर्स होता है आपका स्ट्रेचर का। किसका होता है? यानी कि स्ट्रेचर। ये क्या है? वन कोर्स, यानी कि एक रद्दा।
जब आप चिनाई करते हो ना, जब आप चिनाई करते हो, चिनाई की एक पूरी लेयर लगाते हो, चिनाई की एयर लगाते हो, तो वो एक लगाओगे आप स्ट्रेचर, मगर आप इंग्लिश बॉन्ड बना रहे हो। फिर एक आप लगाओगे हेडर, तो एक कैसे लगाओगे, यहाँ से आपने स्टार्ट की हेडर, यानी कि कितना लेंगे आप 9 सेंटीमीटर। इसके बाद आप लगाएंगे क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्यों लगाते हैं, क्वीन क्लोजर हम इसलिए लगाते हैं कि ये जो आपका, अगर हम यहाँ पर 9 सेंटीमीटर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ज्वाइंट नहीं तोड़ पाने के, तो इसको तोड़ने के लिए फिर हम कितना लेंगे 9 सेंटीमीटर, और इनके बीच में क्या हो जाएगा, मोर्टार भर जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर्टार। फिर आपने क्या लिया, तो ऐसा आप दिखाएंगे, तो ऐसा आप दिखाते चलेंगे। तो मैं ऐसे शो कर देता हूँ, तो ऐसे मैं शो कर देता हूँ, तो मैंने ऐसे शो किया, तो मैंने ऐसे शो किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, हेडर 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 हेडर। तो आप कह सकते हो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होती है, इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, अब ये आपका क्या है, सेकंड कोर्स, ये आपका क्या है, सेकंड कोर्स। तो आप कह सकते हो इंग्लिश बॉन्ड में एक लेयर स्ट्रेचर की लगेगी और एक लेयर हेडर की लगेगी। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक लेयर स्ट्रेचर की और एक लेयर हेडर की। सेम वर्क अब हम आइसोमेट्रिक व्यू से अगर हम इसको देखें, जो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाई, ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ये डायग्राम आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने बनाया कि आपको बता सके। अब देखो क्या है, ये है आपका वन ब्रिक वॉल आइसोमेट्रिक व्यू इन इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड का एक आइसोमेट्रिक व्यू है वन ब्रिक वॉल के लिए, किसके, वन ब्रिक वॉल के लिए, वन ब्रिक वॉल के लिए आइसोमेट्रिक व्यू, यानी कि 3D में हमने इसको दिखाने की कोशिश की है इंग्लिश बॉन्ड की। अब देखो इसका जो फर्स्ट कोर्स है, ये कैसा कोर्स है, ये पूरी की पूरी लेयर और इधर भी पूरी की पूरी लेयर आपकी क्या है, फर्स्ट कोर्स। यहां पर लिख देता हूं मैं कोर्स, यानी कि पहला रद्दा, ये पहला रद्दा है पूरा। तो आप जब इधर से फ्रंट से देख रहे हो इसको, तो क्या दिखाई दे रहा है, हेडर क्या दिखाई दे रहा है, हेडर 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 हेडर, यानी कि हेडर लगाया। जब हमने हेडर लगाया तो हमने इसमें क्या लगाया, क्वीन क्लोजर, क्या लगाया, क्वीन क्लोजर, ठीक है, क्वीन क्लोजर हमने लगाया। अब देखो इसके ऊपर जो दूसरी लेयर लगाई हमने स्ट्रेचर की लगाई, किसकी लगाई, स्ट्रेचर की लगाई। दूसरी लेयर इसके ऊपर मैंने किसकी लगाई, स्ट्रेचर की। ये कैसा है, सेकंड कोर्स, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कोर्स हो गया। अब ऐसे सेकंड कोर्स हो गया, अब इसके ऊपर थर्ड कोर्स है, तो पहला हेडर का था, दूसरा स्ट्रेचर का, तो तीसरा फिर क्या आएगा, हेडर का। यानी कि एक लेयर, एक कोर्स, एक रद्दा हेडर, तो दूसरा स्ट्रेचर, फिर तीसरा हेडर, फिर आपका स्ट्रेचर। तो यही वर्क है। अब देखो यहां पर मैंने हेडर के बाद मेरा क्या लग गया, क्वीन क्लोजर लग गया, फिर हेडर और हेडर। ये क्या है, मेरा थर्ड कोर्स, ठीक है, ये मेरा थर्ड कोर्स है। अब ऐसे ही देखिए इससे ऊपर का क्या है आपका, स्ट्रेचर फॉर्म में, स्ट्रेचर, ठीक है। तो यानी कि हम कहते हैं कि इंग्लिश बॉन्ड में एक रद्दा हेडर का लगेगा तो एक रद्दा स्ट्रेचर का लगेगा, एक रद्दा हेडर तो एक रद्दा स्ट्रेचर लगेगा। और ये ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप हेडर लगाएंगे, फर्स्ट हेडर लगाएंगे, तो हम इसको क्वीन हेडर भी बोल सकते हैं। जो स्टार्टिंग में लगता है ना कॉर्नर पर, हम उसको क्वीन हेडर भी बोल सकते हैं। जब भी हम क्वीन हेडर लगाएंगे तो उसके बाद हम क्वीन क्लोजर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्वीन क्लोजर लगाते हैं। क्या, इसके ज्वाइंट को तोड़ने के लिए, यहाँ पर जो ये रद्दे लगेंगे इनके ज्वाइंट को तोड़ने के लिए। अब देखो जब इधर क्या दिखाई देगा, हेडर दिखाई देगा, तो इसकी ये लेयर स्ट्रेचर की, यानी कि आपने ये ब्रिक लगाई तो इधर ब्रिक का आपको कैसा पोर्शन दिखाई दे रहा है, हेडर, तो इधर ब्रिक का आपको स्ट्रेचर पोर्शन दिखाई देगा। यानी कि आपने एक ब्रिक लगाई ना, ऐसे आपने ऐसे एक ब्रिक लगाई तो इधर हेडर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस ब्रिक को उठा के मैं यहाँ पर लगा दूँ तो ये पोर्शन मुझे स्ट्रेचर का इधर दिखाई दे रहा है, इधर हेडर का। तो ऐसे ही मैं ईंट लगाऊंगा तो मुझे क्या दिखाई देगी, इधर हेडर दिखाई देगा, इधर स्ट्रेचर दिखाई देगा। तो इधर मुझे इस फॉर्म में सारी में क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इससे ऊपर की में मैंने क्या लगाया, हेडर। देखो अब इधर हेडर है तो इधर स्ट्रेचर दिखाई देगा, स्ट्रेचर। फिर ये मुझे क्या दिखाई, इसमें क्या लगाऊं मैं, क्वीन क्लोजर, यानी कि फर्स्ट कॉर्नर पर फर्स्ट क्वीन हेडर के बाद आप क्या लगाएंगे, क्वीन क्लोजर लगाएंगे ज्वाइंट तोड़ने के लिए। अभी आपको हेडर दिखाई दे रहे हैं, सारे हेडर दिखाई दे रहे हैं,
हेडर हेडर, ठीक है, इधर हेडर दिखाई दे, स्ट्रेचर, ठीक है। तो ऐसा आपका क्वेश्चन है। अब आपको क्या बना के दिखाना है, अब इसको आपको इसका प्लान बनाकर दिखाना है। क्या दिखाना है, इसका प्लान बना के दिखाना है कि आपको कॉर्नर जंक्शन में वन ब्रिक वॉल के लिए इंग्लिश बॉन्ड कैसा दिखाई देगा। तो मैं इसको रब कर दूं, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ये चीज समझ में आ गई तो मैं इसको रब कर दूं, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं और हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसकी ड्राइंग बनाई जाएगी, ठीक है। ये नहीं दिया जाएगा आपको, आपको पूरा क्वेश्चन ये दिया जाएगा, आपको पूरा क्वेश्चन ये दिया जाएगा। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द प्लान, आपको प्लान बनाकर दिखाना। प्लान क्या होता है, जब भी आप किसी वस्तु को टॉप से देखते हैं, जैसे ये एक बॉडी है और इस बॉडी को मैं टॉप से देख रहा हूं। कहां से देख रहा हूं, टॉप से देख रहा हूं, टॉप से, टॉप यानी कि ऊपर से देखने पर वो आपको कैसी दिखाई देती है, आप उसको सेम ऐसे ही छाप देते हो तो वो आपका प्लान बन जाता है, ठीक है। ड्रॉ द प्लान ऑफ कॉर्नर जंक्शन ऑफ वॉल ऑफ वन ब्रिक थिक इन इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। वन ब्रिक थिक वॉल के लिए आपको प्लान बनाकर दिखाना है, किसमें, इंग्लिश बॉन्ड में। यानी कि एक कॉर्नर जंक्शन दीवार का एक मोटी ईंट की इंग्लिश बॉन्ड के लिए प्लान बनाइए। क्या बनाना है, इंग्लिश बॉन्ड के लिए प्लान। अब देखो आपको यहां पर फर्स्ट कोर्स और थर्ड कोर्स में हेडर दिखाई दे रहा है तो सेम होगा, और इसके बाद थर्ड के बाद फिफ्थ में, यानी कि किस में दिखाई दे रहा है आपको, ओड में। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ और फिर सेवन में क्या दिखाई देगा, हेडर दिखाई देगा, ठीक। और इधर इस फॉर्म में इस साइड में क्या दिखाएगा, स्ट्रेचर। और जब आप इधर देखोगे सेकंड में क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रेचर। तो फिर आपको फोर्थ में भी क्या दिखाई दे रहा है, फोर्थ कोर्स में भी आपको स्ट्रेचर दिखाई दे, तो सिक्स में भी दिखाई देगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं ब्रिक का साइज जो हमारा होता है वो देखते हैं हम। वन ब्रिक का साइज यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ, मैंने एज्यूम किया क्या, वन ब्रिक साइज क्या होता है हमारे पास, वन ब्रिक साइज 90 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये होता है विदाउट मोर्टार। क्या होता है ये, विदाउट मोर्टार, विदाउट मोर्टार, ये साइज होता है विदाउट मोर्टार। बट आपको क्या दिखाना है यहाँ पर, मोर्टार के साथ दिखाना। तो मोर्टार के साथ, विद मोर्टार, विद मोर्टार साइज क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। मोर्टार के साथ साइज क्या हो जाएगा, ये साइज हो जाएगा आपका। तो ये साइज हो गया आपका मोर्टार के साथ, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, स्केल एज्यूम कर लेते हैं। तो मैं स्केल ले लेता हूँ, स्केल मैंने ली 1:5 की। मैं 1:5 की स्केल क्यों ले रहा हूँ, मैं 1:5 की स्केल इसलिए ले रहा हूँ कि आपको थोड़ी बड़ी करके हम दिखा सके प्लान की कैसे दिखाई देगा, ना कि छोटा। अब देखो मैं जब टॉप से देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, इस साइड में स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है टॉप से, इधर हेडर दिखाई दे रहा है। बट ये कौन से कोर्स में दिखाई दे रहा है, फोर्थ कोर्स में दिखाई दे रहा है। हमें पहले में क्या चलना है, हेडर चलना है, फर्स्ट कोर्स में हेडर चलना है। तो इधर हेडर दिखाई देगा आपको, इधर हेडर दिखाई देगा और इधर क्वीन क्लोजर पहले कॉर्नर पर दिखाई देगा, इधर स्ट्रेचर दिखाई देगा, ठीक है। तो साइज देख लेते हैं पहले, 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। 10 को भी डिवाइड कर लो, 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 5 तो आपके पास कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। अब देखो स्केल को करना है आपको 0 पर सेट। अब आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। स्केल को मैंने किस पर किया, सेट 0 पर। 0 पर स्केल को सेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आइए, एक लाइन आपने इस साइड ड्रॉ की और एक लाइन आपने इस साइड ड्रॉ की, ठीक। अब आपको इसमें कितना ले लेना है, मोटाई इधर भी 20 सेंटीमीटर, इधर भी 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आपने इस साइड से लिया, 4 सेंटीमीटर, ठीक। इधर आइए, अब इस साइड से भी आपको 4 सेंटीमीटर लेना है, 4 सेंटीमीटर आपने इस साइड से लिया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर इधर से लिया, 4 सेंटीमीटर इधर से लिया। जब आप इसको देख रहे हो, तो इधर आप क्या दिखा रहे हो, हेडर दिखा रहे हो। फर्स्ट कोर्स में आप क्या दिखा रहे हो, हेडर। तो फर्स्ट कोर्स में जब आप हेडर दिखाओगे, फर्स्ट कोर्स में आपने क्या दिखाया, हेडर। तो हेडर दिखाया तो यहाँ से कितना आएगा, हेडर का ये जो साइज है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर आपने ये लिया, कितना लिया, 2 सेंटीमीटर। और ये लाइन डायरेक्ट ड्रॉ कर दीजिए। क्या किया आपने, डायरेक्ट ड्रॉ कर दी, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वीन क्लोजर दिखाना है। क्वीन क्लोजर क्या होता है, क्वीन क्लोजर क्या होता है, जो आपकी ब्रिक है, देखो ये आपकी क्या है, ब्रिक। तो ये मेरी एक ब्रिक है, ये मेरी एक ब्रिक है। जब आप ब्रिक को
उसकी लंबाई के अगेंस्ट ऐसे कट कर देते हो, ऐसे कट कर देते हो, ऐसा आपने कट किया और ये नीचे का पोर्शन बच गया आपको 19 इंटू ये कितना बच जाएगा, ये आपको 45 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपको पोर्शन बच गया 9 सेंटीमीटर का। तो ये आपको जब इसके यहाँ लगाएंगे तो वो क्या कहलाता है, हमारा क्वीन क्लोजर। तो आप कितना करेंगे इसका कितना करेंगे, यहाँ पर 10 हो गया था मोर्टार के साथ, तो 10 है तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आप यहाँ पर लोगे, 1 सेंटीमीटर लेने के बाद आप इसको ऊपर तक लेकर जाओगे पूरा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर में क्यों लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो इसको डिवाइड करेंगे 20 को विद मोर्टार के साथ तो कितना आ रहा 4 सेंटीमीटर। अब आप क्या दिखाएंगे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर की आप हेडर फॉर्म दिखाए, इधर से हेडर दिखाई दे रहा है ना, तो हेडर तो 2-2 सेंटीमीटर पर ऐसे पॉइंट मार्क कीजिए, 2-2 सेंटीमीटर पर ऐसे पॉइंट मार्क कीजिए। तो मैंने 2-2 सेंटीमीटर पर ऐसे पॉइंट मार्क किए, तो मैंने 2-2 सेंटीमीटर पर क्या ऐसे पॉइंट मार्क किए, ऐसे पॉइंट मैंने मार्क किए। यहीं तक ही दिखा देता हूँ, आगे मैं इसको क्या कर देता हूँ रफ। अब देखो ऐसा आपको क्या दिखाई देगा, इधर क्या दिखाई दे रहा है स्ट्रेचर फॉर्म। देखो इस साइड आपको क्या दिखाई दे रही है फर्स्ट कोर्स में स्ट्रेचर, तो स्ट्रेचर आपका कितना होगा 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर आइए 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क कीजिए, 4 सेंटीमीटर पर ऐसा पॉइंट मार्क कीजिए, 4 सेंटीमीटर पर ऐसा पॉइंट मार्क कीजिए, और ऊपर से इसको कर दो जिग जैक फॉर्म में कट की, ऊपर भी कंटिन्यूअस है। और ये आपका क्या है, ये आपकी क्या है, इसमें हैचिंग कर दो, इसमें क्या कर दो हैचिंग कर दो, क्योंकि ये क्या है क्वीन क्लोजर, ये क्या है क्वीन क्लोजर। तो टॉप से देखने पर आपको फर्स्ट कोर्स कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा जैसा हमने बनाया। टॉप से देखने पर आपको फर्स्ट कोर्स कैसे दिखाई देगा, ऐसे, ठीक। तो ये आपका क्या है क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर, ठीक है। साइज इसका क्या है, साइज दिखा दीजिए, साइज इसका है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, कितना विद मोर्टार के साथ ना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कितना है 10 सेंटीमीटर का, यहाँ पर हेडर है ना, हेडर कितना दिखाई देगा 10 सेंटीमीटर का विद मोर्टार, मोर्टार के साथ कितना दिखाई देगा 10 सेंटीमीटर का। ये क्वीन क्लोजर हो गया। और ये किस कोर्स के लिए, ये प्लान आपका किस कोर्स के लिए, किस कोर्स के लिए 1 में ऐसे दिखाई दे रहा है, 1 के बाद आपको 3 में दिखाई दे रहा है, फिर 5 में, 1 3 5 कोर्स, ठीक है। तो ये प्लान आपको 1 ब्रिक का, 1 ब्रिक इन इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड। तो 1 ब्रिक इंग्लिश बॉन्ड में आपको प्लान कैसे दिखाई देगा, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ कोर्स में कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। अब अल्टरनेट हम क्या देखते हैं, सेकंड फोर्थ और सिक्स में, सेकंड और फोर्थ। देखो फोर्थ में तो टॉप से अगर आप देखोगे ना तो सेम छाप दो, टॉप से देखोगे ना तो सेम छाप दो। तो मैंने क्या किया, स्केल को किया सेट, स्केल को सेट करने के बाद यहाँ से मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ, इसी के देखो मैं इसी के ले लेता हूँ, यहाँ पर आया और यहाँ से मैंने क्या किया, एक लाइन इधर ड्रॉ की और एक लाइन तो ऊपर से ऐसे ले गया। और कितना लिया, इधर से लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, कितना आया था मेरे पास 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ये पॉइंट मार्क किया, इसको मैं आगे ऐसे लेकर आया और इस साइड से भी मैंने 4 सेंटीमीटर लिया और मैं इसको ऊपर ऐसे लेकर गया, ठीक है। अब देखो आपको टॉप से देखने पर कोर्स नंबर 4 और सेकंड सेम है। सेकंड को देख लो, इधर क्या दिखाई दे रहे, स्ट्रेचर दिखाई दे रहे, तो स्ट्रेचर बना दीजिए। इधर क्या दिखाई दे रहे, स्ट्रेचर, तो यहाँ से आपने 2 सेंटीमीटर लिया और ये लाइन ड्रॉ की ऐसे, तो ये क्या फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, स्ट्रेचर की। तो यहाँ पर आइए और 4 सेंटीमीटर पर, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसके लिए, तो 4 सेंटीमीटर पर आपने इसको मिलाया और फिर आपने 4 सेंटीमीटर पर ऐसा पॉइंट मार्क कर दिए, 4 सेंटीमीटर पर ऐसे पॉइंट मार्क कर दिए और इनको ऊपर ऐसे लेकर जाइए, इनको ऊपर ऐसे लेकर जाइए, इनको ऊपर ऐसे लेकर गए। लेकर जाने के बाद यहाँ से आपने इसको जिग जैग फॉर्म में कट कर दिया, जिग जैग फॉर्म में कट कर दिया। देखो ऐसे ही तो दिखाई दे रहा है, इधर से ऐसे दिखाई दे रहा, बट अब इधर हेडर दिखाई दे रहा, तो इधर से आपने हेडर दिखाई दिया। फर्स्ट हेडर के बाद आपको क्या लगाना है, क्वीन क्लोजर। फर्स्ट हेडर के बाद आपको क्या लगाना है, क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर यानी कि आपका 5 सेंटीमीटर का आपने डिवाइड किया तो आपका कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का आपने क्वीन क्लोजर यहाँ पर लगाया। फिर आपने कितना लिया 2 सेंटीमीटर, फिर आपने कितना लिया 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट ऐसा मार्क करते हुए गए, 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट ऐसा मार्क करते हुए आप गए,
तो 2-2 सेंटीमीटर पर ऐसा पॉइंट मार्क कर दीजिए, 2-2 सेंटीमीटर पर ऐसा पॉइंट मार्क कर दीजिए। तो ऐसा आपने 2-2 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क किए, 2-2 सेंटीमीटर पर ऐसे पॉइंट मार्क किए। और इसमें क्या कर दी, इसमें हैचिंग कर दी। इसमें क्या किया, इसमें हैचिंग की। इसमें क्या की, इसमें आपने हैचिंग की। और ये आपका क्या है, ये है आपका क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर। अब देखो ये आपका कौन सा कोर्स है, 2, 4, 6 कोर्स, ठीक है। 1 ब्रिक वॉल, 1 ब्रिक वॉल इन इंग्लिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। और क्या बनाया आपने, प्लान बनाया। ये आपके पास कितना है, ये आपके पास 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे दिखा दूं 20 सेंटीमीटर। और ये कितना है आपके पास भाई, ये आपके पास 10 सेंटीमीटर। ये हेडर की फॉर्म है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको दोनों दिखा दिया, यानी कि एक ही बना देते ना। तो इसमें बोला नहीं गया था अल्टरनेट कोर्स में दिखाइए, आपको क्वेश्चन में नहीं बोला गया कि अल्टरनेट कोर्स में दिखाइए, तो हमने अल्टरनेट कोर्स में दिखा दिया। यानी कि 1-3-5 कोर्स के लिए और 2-4-6 कोर्स के लिए अल्टरनेट आपको कैसे दिखाई देगा, 1 ब्रिक वॉल में प्लान। 1 ब्रिक वॉल में प्लान कैसे दिखाई देगा आपको, 1 ब्रिक वॉल में प्लान ऐसे दिखाई देगा जैसे हमने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाई है, ये और ये, ठीक है। तो ये आपको बनाना था 1 ब्रिक वॉल के लिए कॉर्नर जंक्शन, 1 ब्रिक वॉल के लिए क्या बनाना था आपने, कॉर्नर जंक्शन, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू।